यक्षिणी एक डायन का न्यू एपिसोड नंबर 13 स्टार्ट नाउ। कोठी का फर्नीचर महोगनी की लकड़ी का था। दीवारों पर कई कलाकृतियां बनी हुई थीं, जिनकी सजावट के लिए तलवारें, रस्सी, कुल्हाड़ी और अलग अलग चीजें टंगी हुई थीं, जो काफी पुराने जमाने की थीं। उन पुरानी चीजों को देखकर ऐसा लगता था जैसे हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी हुई हो। अभिमन्यु कोठी के चारों तरफ नजरें घुमाते हुए कहता है, यार, ये ग्रेवयार्ड कोठी अंदर से तो बहुत शानदार है। इतनी पुरानी इमारत है, पर देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी 1-2 साल पहले ही बनाई गई हो। कुछ भी बोलो, ये अंग्रेज लोग काम एकदम बढ़िया करते हैं, इतना बढ़िया कि सालों साल तक चले। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि तेरे रिश्तेदारों ने इतनी अच्छी कोठी इतने सालों से बंद क्यों रखी थी। युग अभिमन्यु के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वो गौर से कोठी का कोना कोना देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोठी को देखकर उसकी बचपन की यादें ताजा हो गई हों। अभिमन्यु अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, यार, इस कोठी की भी बड़ी बेकार किस्मत है। 1-2 हफ्ते बाद अपने वेकेशन खत्म करके तू यहां से चला जाएगा और फिर से इतनी प्यारी कोठी बंद हो जाएगी। मैं कहां जाऊंगा? अभिमन्यु फटाक से कहता है, अपने शहर बैंगलोर, जहां पर तू रहता है। और कहां जाएगा? तू यहां पर अपनी छुट्टियां बिताने आया है ना? शहर से मन भर गया होगा। युग उदास चेहरा बनाते हुए कहता है, मैंने बैंगलोर छोड़ दिया है और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा यहीं पर रहूंगा। अभिमन्यु अपनी आंखें फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा तूने? बैंगलोर छोड़ दिया? पर क्यों? तू तो बैंगलोर में सेटल हो गया था ना? अंकल जी के शांत हो जाने के बाद 13 सालों से वहीं पर तो रह रहा है तू। तो अब ऐसा क्या हो गया कि तू अपना सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव आ गया? तुझे पता है ना, गांव की जिंदगी शहर की जिंदगी से बहुत अलग होती है। और ये बांग्ला मुंडा गांव है, यहां पर नेसेसरी चीजें भी मुश्किल से मिलती हैं। हां, पता है मुझे, पर मैंने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं हमेशा यहीं पर रहूंगा। पर क्यों? आखिर शहर में तेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि तू अपना सब कुछ छोड़कर गांव में रहने आ गया? यार अभिमन्यु, देख, अभी ना, मेरा तुझे कुछ भी बताने का बिल्कुल मूड नहीं है। मेरा सिर बहुत तेज दर्द कर रहा है। लंबा सफर करने के कारण नींद भी बहुत आ रही है, इसलिए सोने दे मुझे। मैं तुझे सुबह सब कुछ बताता हूं ना। अभिमन्यु युग की हालत समझ जाता है। वो उदास चेहरा बनाते हुए कहता है, हां चल ठीक है, पर तू सोएगा कहां? कोठी में तो हर जगह धूल जमी हुई है। इतनी धूल पर सोएगा क्या? अभिमन्यु ने डाइनिंग टेबल पर फूंक मारते हुए कहा। युग अपने आसपास देखते हुए कहता है, लगता है कल सुबह उठकर सबसे पहले सफाई करनी पड़ेगी। रात गुजारने के लिए मेरे बैग में 2 ब्लैंकेट रखे हुए हैं, एक तू ले ले, एक मैं ले लेता हूं, वहीं बिछाकर सो जाएंगे। स्टोरी आगे जानने के लिए सुनिए यक्षिणी एक डायन का अगला एपिसोड सिर्फ टी सीरीज स्टोरी 2.0 पर। प्रतिदिन एक नई कहानी, नया एपिसोड के साथ।